Hello everyone, a very warm welcome to Ecoholics YouTube channel. In this session, we are going to study about World Health Organization. So, what is World Health Organization? So, World Health Organization is a specialized agency of UN, United Nations, working in terms of examining the health emergencies in the world. और health emergency से किस तरीके से डील करना है, कौन सी कंट्री में किस तरीके के हेल्थ रिफॉर्म्स या फिर हेल्थ सेक्टर में काम करने की जरूरत है, ये सारा जो ओवरसी होता है वो WHO के द्वारा किया जाता है. So, WHO is a specialized agency of the UN responsible for the international public health. अगर हम इनके establishment year की बात करें तो it was established on 7th of April 1948 और उसी दिन को April 7 को ही हम commemorate करते हैं as a World Health Day. अब अगर हम इनके headquarters की बात करें तो it is situated in Geneva, Switzerland. Members की बात करें तो 194 members are there in WHO. And along with that, अगर आप DG की बात करो, डायरेक्टर जनरल की बात करो, तो काफी बार आपने इनका नाम सुना होगा. टेड्रस एधनम जो हैं वो अभी डायरेक्टर जनरल हैं WHO के. अब अगर देखो तो कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो WHO पब्लिश करता है और ओवरऑल पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के लिए एक डायरेक्शन देती है, तो उसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, जो कि आपको असेसमेंट प्रोवाइड करती है ऑन द वर्ल्ड वाइड हेल्थ टॉपिक्स. एंड अगर हम अभी थीम की बात करें कि 2024 में जो वर्ल्ड हेल्थ डे है उसकी क्या थीम रही है, तो उसकी थीम है My Health, My Right. Now, moving on with the organization, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि WHO के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो देखिए हेल्थ इमरजेंसी से तो डील आपको करना ही है, बट इसके अलावा किस कंट्री में क्या क्या हेल्थ इनपुट्स की नीड है, हेल्थ सर्विसेज को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, वो सारी जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करना, उस पर काम करना, वो WHO का मेन फंक्शन होता है. अब अगर यहां पे देखो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो दैट इज प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीजेस. आपको पता है कि स्मॉल पॉक्स ले लीजिए, पोलियो ले लीजिए, इनके इरेडिकेशन में WHO का कंट्रीब्यूशन काफी प्राइमरी रहा है. इसके अलावा भी अगर हम देखें तो NCDs जो होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं, विच इंक्लूड्स दी हार्ट डिजीजेस, विच इंक्लूड्स दी अदर डिजीजेस ऑल्सो, तो उसमें भी WHO ने काफी जो है वो एक रिमार्केबल काम किया हुआ है. इसके अलावा आप देखो फॉस्टरिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, तो यहां पे सिर्फ अपनी ही एजेंसी में काम करना उनका एक फंक्शन नहीं होता है, सारे इंटरनेशनल लेवल पे काफी एक की स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेट करना भी WHO का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. देन प्रमोटिंग हेल्थ सिक्योरिटी, तो यहां पे एवरी सिंगल नेशन इज आस्क्ड टू प्रमोट दिस थिंग कि भैया हेल्थ जो है वो एक प्राइमरी कंसर्न किसी भी कंट्री के लिए होना चाहिए. फिर अगर आप यहाँ पे फोर्थ ऑब्जेक्टिव को देखो तो स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम्स, यहाँ पे आपके आ जाते हैं कि भाई प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम्स हो गया, कम्युनिटी हेल्थ केयर सिस्टम्स हो गए, इन सारे सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना आपका की ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. फिर यहाँ पे फिफ्थ अगर आप ऑब्जेक्टिव देखो तो इंप्रूविंग एक्सेस टू हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर का एक्सेस है वो हर एक पर्सन के पास होना चाहिए, नो मैटर व्हाट द इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ दैट पर्सन इज. अगर वो अफोर्ड नहीं भी कर पा रहे हैं तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देम द एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड द रीजनेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर. तो ये भी WHO का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि ये वो एक्सेस प्रोवाइड करवाएं कंट्रीज को. इसके अलावा अगर हम देखें तो सर्विंग एज अ गाइडिंग बॉडी, तो यहाँ पे एक रेगुलेशन की तरह भी ये उभर के आते हैं, बट एक गाइडिंग बॉडी, एक गाइडिंग यहाँ पे लाइट की तरह भी दिखते हैं. सारे जो इंस्टीट्यूशंस हेल्थ के सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए WHO एक्ट्स एज अ गाइड. नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ WHO, अब यहाँ पे हम डिटेल फंक्शंस की अगर बात करें तो सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर हेल्थ प्रैक्टिसेस, तो क्या स्टैंडर्ड्स होंगे आपके, क्या नॉर्म्स आप फॉलो करोगे. अगर प्राइमरी हेल्थ सेक्टर की बात करो तो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या क्या नॉर्म्स होंगे कि भाई एक मिडवाइफ आपको रखनी है, एक ANM वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, डोर टू डोर आपको रिमोट एरियाज में सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ज्यादा ऐसा ना हो कि सिटीजन को काफी ज्यादा दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है फॉर द इवन द माइन्यूट सिकनेस, तो ये सारी जो चीजें हैं वो सब नहीं होना चाहिए. तो एक सर्टेन रेगुलेशंस मेंटेन करने चाहिए किसी भी कंट्री को, वहां पे ये एक नॉर्म्स और रेगुलेशन सेट करते हैं. इसके अलावा अगर
अगर हम देखें तो मॉनिटरिंग हेल्थ ट्रेंड्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू हेल्थ इमरजेंसीज। अगर आप देखो कोविड सिचुएशन को, तो वहां पे भी जब कोविड सिचुएशन काफी बढ़ गई तब इन्होंने यहाँ पे उसको डिक्लेयर किया, जब इनको लगा कि ओके इट इज नाउ अ प्राइमरी कंसर्न और ये एक मेजर इमरजेंसी बन चुका है, पेंडेमिक में कन्वर्ट हो चुका है, तब वहां पर डिक्लेयर करना और सारी कंट्रीज को अवेयर करना WHO का मेजर फंक्शन होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो द नेक्स्ट फंक्शन इज डेवलपिंग पॉलिसीज टू एड्रेस द प्रेसिंग हेल्थ चैलेंजेस। तो जो भी अभी करंट चैलेंजेस आपके कंट्री में बने हुए हैं उनको किस तरीके से हमें डील करना है, क्या पॉलिसी हमको अपनानी है, वो सारी चीजें भी WHO आपको डिटेल में बताता है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट फंक्शन देखो तो प्रोवाइडिंग लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर्स। तो यहाँ पे आप अफ्रीका ले लीजिए, इबोला वहां पे आउटब्रेक हो रहा है, वहां पे मार्बर्ग वायरस का आउटब्रेक हो रहा है। ये जो डिफरेंट आपको आउटब्रेक अभी सुनने को मिलते हैं, ऐसे एपिडेमिक्स आपको सुनने को मिलते हैं जो अलग अलग कंट्री में प्रिवेल हो रहे हैं, तो वहां पे भी WHO को एक ग्लोबल लीडरशिप के तौर पे आकर उन कंट्रीज को अवेयर करना होता है और जो भी नीडेड वहां पर रिक्वायरमेंट होती, जो भी नीडेड हेल्प होती है वो प्रोवाइड करना होता है। फिर अगर आप नेक्स्ट फंक्शन देखो तो द कंडक्टिंग रिसर्च एंड शेयरिंग नॉलेज। डेफिनेटली रिसर्च अबाउट वैक्सीन्स, रिसर्च अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस, रिसर्च अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर्स। तो ये सारी चीजें हेल्थ के सेक्टर में रिसर्च करना, डेवलप करना और उन तक सारी कंट्रीज पे ग्लोबल लेवल पे पहुंचाना भी एक WHO का की फंक्शन है। नाउ कमिंग टू द ग्लोबल इनिशिएटिव्स। अगर हम इनिशिएटिव्स की बात करें तो यहां पे फर्स्ट इनिशिएटिव विल बी द इरेडिकेशन ऑफ डिजीजेस। अगर ऐसे डिजीजेस जो बहुत लॉन्गर टाइम से जनता को, मैनकाइंड को अफेक्ट कर रहे हैं, उनको इरेडिकेट करना जो है वो मेन फंक्शन है WHO का। अब यहां पे जो हम देखें तो स्मॉल पॉक्स को ऑलरेडी इरेडिकेट किया जा चुका है और लेटर ऑन ऑल्सो द एफर्ट्स आर देयर टू इरेडिकेट द पोलियो, टू एलिमिनेट द पोलियो फ्रॉम द ग्लोबल वर्ल्ड। अब यहां पे इस पे ज्यादा बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है कि क्या प्रोग्राम्स ऐसे हमको रन करने चाहिए, क्या कैंपेन्स हमको ऐसी रन करनी चाहिए, क्या वैक्सीनेशन हमको प्रोवाइड करना चाहिए जिससे हम इस एरेडिकेशन की तरफ आगे बढ़ सकें। अब अगर हम अपने पेंडेमिक रिस्पांस की बात करें तो कोऑर्डिनेटिंग विद द ग्लोबल रिस्पांसेस टू पेंडेमिक सच एज द कोविड-19, तो यहां पे एक अच्छे से हमें रिस्पांस प्रोवाइड करना होगा जैसे कोविड-19 में रिस्पॉन्ड किया गया था। ऑल्दो इट वाज नॉट वेरी एक्यूरेट, सही टाइम पे अगर सिचुएशन को बता दिया जाता तो और अच्छे से हम उसको कंट्रोल कर सकते थे, बट फिर भी ऐसी इमरजेंसीज में जो है वो क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए वो भी एक इनिशिएटिव WHO के द्वारा लिया जा चुका है। फिर अगर आप देखो प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यहाँ पे रिमोट एरियाज में लोगों तक वो सर्विसेज को प्रोवाइड करना जो उन तक पहले नहीं पहुंच पा रही हैं, अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करना, वैक्सीन्स बच्चों को लगाना, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो वहां पर उनको वैक्सीन्स प्रोवाइड करना, क्या न्यूट्रिशन लेवल है, वो सारी चीजों को एग्जामिन करना, ये सब भी इनिशिएटिव्स रहे हैं WHO के। फिर इसके बाद आप देखो टोबैको कंट्रोल के लिए भी उन्होंने काफी यहाँ पर काम किया है बाय फ्रेमिंग द फ्रेमवर्क ऑफ Convention on Tobacco Control. Along with that, they have also worked for the mental health by taking the initiatives such as the mental health for all. Now, moving towards the next topic, which is WHO and India. If we talk about the relationship between the two, so the India became a party of WHO on 12th of January 1948। तो ज्यादा समय नहीं हुआ था, फॉर्मेशन के बाद ही हम WHO के मेंबर बन गए थे। इसके अलावा अगर आप देखो तो WHO का एक रीजनल ऑफिस भी आपको साउथ ईस्ट एशिया का अगर आप देखो तो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन की बात अभी हो रही थी, तो इंडिया में स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन इन द ईयर ऑफ 1977 WHO के साथ मिलकर यहां पर किया गया थ्रू द वैक्सीनेशन कैंपेन्स। Along with that, there is also a leprosy control program which also named by India's National Leprosy Control Program, which actually evolved into an elimination strategy of the disease of leprosy, which is a very painful kind of disease. Next is the polio eradication। 2014 में हमें जो है वो इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया है पोलियो फ्री। तो यहाँ पे WHO के बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूटिंग एफर्ट्स की वजह से हम यहां पर पोलियो फ्री हो चुके हैं। नेक्स्ट इज द TB एलिमिनेशन। तो यहां पे ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन की भी बात हो रही है, जो अभी इंडिया का टारगेट है अप टू द ईयर ऑफ 2025 हम TB एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं।
उस केस में चलते यहाँ पे डॉट्स विच इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये जो ट्रीटमेंट है दैट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस, ये काफी अच्छे पैमाने पे काम कर रहा है इंडिया में जब हम टीबी एलिमिनेशन की बात करते हैं, टीबी इरेडिकेशन की बात करते हैं। नाउ कमिंग टू विजन फॉर द फ्यूचर, WHO की फॉर द फ्यूचर क्या अब विजन रहने वाली है वो हम इसमें देखते हैं। तो दे आर गोइंग टू हैव अ ट्रिपल बिलियन टारगेट्स एंड व्हाट जस्ट दीज ट्रिपल बिलियन टारगेट से, तो 1 बिलियन मोर पीपल बेनिफिटिंग फ्रॉम UHC, मतलब अब अभी जितने लोग बेनिफिट हो रहे हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से, इससे भी ज्यादा हमें 1 बिलियन और लोगों को मदद देनी है। देन कम्स दी 1 बिलियन मोर पीपल बेटर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हेल्थ इमरजेंसीज, तो हेल्थ इमरजेंसी से 1 बिलियन और ज्यादा लोगों को हमें यहां पर सेव करना है, बचाकर रखना है। नेक्स्ट इज द 1 बिलियन मोर पीपल एंजॉयिंग बेटर हेल्थ एंड वेलबींग, तो हेल्थ और वेलबींग को मेजरली हमें लोगों तक पहुंचाना है और 1 बिलियन लोगों को इसके जो महत्व है वो समझाने हैं, इंपॉर्टेंस को रियलाइज करवाना है। नाउ कमिंग टू द रिफॉर्म सजेस्टेड फॉर WHO के साथ साथ हमने जो भी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी, हमने देखा कि रिफॉर्म्स की सभी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत एक्टिवली नीड है अभी, क्योंकि हमें भी ऐसा लग रहा है कि ओके द सिचुएशन इज नॉट लाइक कि जब भी वो फॉर्म हुए थे उस तरह की सिचुएशन अभी नहीं है। द नीड ऑफ an hour is different, the need of reforms is different, the need of act is different, तो काफी चीजें यहाँ पर WHO की तरफ भी इशारा कर रही हैं। तो अगर हम पहला देखें तो they need to strengthen the public health emergency of international concern to be very much strengthened, तो यहाँ पे जो वो डिक्लेयर करते हैं, आप अगर कोविड सिचुएशन को एनालाइज करो तो काफी लेट इन्होंने डिक्लेयर किया था कि कोविड अब एक पेंडेमिक बन चुका है। वो काफी टाइम तक तो एनालाइज ही करते रहे कि कोविड है क्या, कोविड-19 सिचुएशन है क्या, तो अगर वो उस चीज को एनालाइज करने में देर नहीं करते, वो जल्दी अगर उसको पेंडेमिक डिक्लेयर कर देते, तो डेफिनेटली जो सारी कंट्रीज हैं उन्होंने जब अपनी बॉर्डर्स को सील किया, वो जितना लेट करी उससे और पहले ही अपनी बॉर्डर्स को सील कर लेती और काफी ज्यादा हम लाइव्स को सेव भी कर सकते थे। तो यहाँ पे सिचुएशन को किस तरीके से आपको डील करना है और कितने अर्लियर आप डील कर सकते हो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन, वहां पे WHO को काम करना जरूरी है। फिर आप देखो कि इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ फंडिंग मैकेनिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क, यहाँ पे जो इनकी फंडिंग आ रही है वो कहां से आ रही है, कितनी फंडिंग कैंपेन्स में लगाई जा रही है, वैक्सीन में लगाई जा रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में लगाई जा रही है, और क्या चीजें यहाँ पे जो है डेटा अगर कलेक्ट किया जा रहा है किसी भी कंट्री का, किसी भी डिजीज से रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो वो डेटा क्या है, वो सब जो है वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से यहां पे एग्जामिन होना चाहिए। फिर इसके अलावा इंप्रूवमेंट ऑफ द WHO's गवर्नेंस स्ट्रक्चर, यहां पे हमको एक नीड है, देयर इज अ स्पेसिफिक नीड फॉर अ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब किस लिए इस कमिटी की नीड हमको पड़ रही है, टू इंश्योर इफेक्टिव सुपरविजन बाय द मेंबर स्टेट्स। तो भाई जो मेंबर स्टेट्स हैं उनका क्या सुपरविजन रहा है हेल्थ के सेक्टर में, वो कितना काम कर रहे हैं, कितना काम नहीं कर रहे हैं, क्या वो यहाँ पर केयरलेसनेस दिखा रहे हैं, वो सुपरविजन करने के लिए एक कमेटी की यहाँ पर बात हो रही है कि एक एग्जीक्यूटिव कमेटी यहाँ पे हमको प्रोवाइड करनी चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी जो इस बोर्ड के अंदर यहाँ पर काम करके सुपरवाइज करेगी मेंबर स्टेट्स को। एंड द नेक्स्ट इज द एक्सेस टू थेरेप्यूटिक्स, वैक्सीन एंड डायग्नोस्टिक्स। अब यहाँ पे हमको इंश्योर करना है कि भाई फेयर और इक्विटेबल एक्सेस प्रोवाइड किया जाए सारी मेंबर कंट्रीज को, स्पेशली टू दोज हु आर वेरी लो इनकम और कमिंग इन दैट मेडिकल इनकम ब्रैकेट। तो यहां पे कोशिश हमको करनी है कि यहां पे अफोर्डेबल और इक्विटेबल एक्सेस सारी ही चीजों का प्रोवाइड किया जाए इन ऑर्डर टू बिल्ड अ फ्रेमवर्क फॉर देयर एलोकेशन। तो ये बहुत ही एक मेजर रिफॉर्म सजेस्ट किया गया है WHO के लिए। फिर यहां पे क्रिएशन ऑफ ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंफेक्शियस डिजीजेस एंड पेंडेमिक्स। देयर इज अ नीड टू क्रिएट अ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म एंड सपोर्ट टू मेंबर स्टेट्स ऑन इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस। इसके अलावा अगर आप देखो तो फंडिंग में भी यहां पर बोला जा रहा है कि WHO को जितनी फंडिंग अभी आ रही है उससे ज्यादा फंडिंग हमें देने की जरूरत है, क्योंकि आप हेल्थ जैसे बहुत ही एक
प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे हो, हेल्थ के अलावा अगर हम देखें तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ को बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए इस केस में हमको ये देखना जरूरी है कि डब्ल्यूएचओ को जो फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है वो एक्यूरेट लेवल पे हो, जिससे वो जो सारे भी अपने एग्जीक्यूशंस करते हैं वो सही तरीके से कर पाए, सही समय पे कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। आई होप आपको डब्ल्यूएचओ समझ में आया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एकोहॉलिक्स। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।